हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज सुशील। आई एम ए सी ए इंटरमीडिएट स्टूडेंट। दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है और इस वीडियो में मैं बहुत स्पेसिफिक टॉपिक पे ही बात करने वाला हूँ कि सी ए नॉट फॉर मी, शायद सी ए मेरे लिए नहीं है। तो इसी टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूँ और अभी तक की मेरी जर्नी क्या रही इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ मैं। और आपकी क्या जर्नी रही आप कमेंट करके बता सकते हो इस वीडियो को देखने के बाद। तो दोस्तों, अगर हम बात करें मैं सीए जर्नी के रिगार्डिंग, तो सीए में ऑलरेडी अगर बात करें तो लगभग मैं 2015 से मैं कर रहा हूँ। हाँ, मतलब 2015 से मैं सीए स्टार्ट किया था। और मैं एक कॉमर्स का स्टूडेंट नहीं बल्कि एक मैं मैथ का स्टूडेंट था। साइंस से मैंने उसके बाद ही मैंने सीए में ज्वाइनिंग किया था। सीए में ज्वाइनिंग करने का कारण बहुत सिंपल था कि फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब होने के कारण मैंने सीए को ज्वाइन किया, क्योंकि सीए में मुझे पता है कि ज़्यादा पैसे नहीं लगते हैं किसी भी चीज़ों का। अगर आप चाहो तो सेल्फ स्टडी करके भी आप सीए कंप्लीट कर सकते हो, जिसके कारण मैंने सीए को ज्वाइन कर लिया। और लगभग मैंने सीए फाउंडेशन नहीं बल्कि मेरा सीए सीपीटी था। जब मैंने स्टार्ट किया था सीए को तो उसमें सीपीटी चलता था। और सीपीटी लगभग मैं जो क्लियर किया था, मेरा सीपीटी तीसरे अटेम्प्ट में क्लियर था। पहले अटेम्प्ट में मुझे सीए में तो कुछ भी नहीं मालूम था। तो दूसरे फिर उसके बाद मैंने क्लासेस लिया, एल्डाइन सीए करके कोचिंग क्लासेस है, वहाँ से मैंने सीए सीपीटी का क्लास लिया। और उसके बाद मैंने एग्ज़ाम दिया तो मेरा लगभग 50 मार्क आया था, मतलब 50 मार्क, 200 में 50 मार्क आया था ओनली। तो उसके बाद मैंने फिर से स्टार्ट करना स्टडी स्टार्ट किया, क्योंकि मैं फेल हो चुका था। तो मैंने अच्छे से प्रिपरेशन किया और फाइनली तीसरे अटेम्प्ट में मेरा 110 मार्क आया सीए सीपीटी में। पहला लेवल फाउंडेशन क्लियर होने के बाद जस्ट मैंने उसके बाद रजिस्ट्रेशन किया। और जो न्यू सिलेबस आया हुआ था उस समय, न्यू सिलेबस सीए इंटर का न्यू सिलेबस आया था, बिल्कुल आईपीसी खत्म हो गया था। आईपीसी का कुछ पैरेलल अटेम्प्ट चल रहा था उस समय ही आया था सीए इंटर का न्यू सिलेबस। उसमें मैंने पहला अटेम्प्ट का एग्ज़ाम मैंने दिया था। हमने पहला अटेम्प्ट का सीए का जो मैं एग्ज़ाम था वो पहला अटेम्प्ट दिया था, वो भी महाराष्ट्र से मैंने 2 अटेम्प्ट का एग्ज़ाम दिया था। उसके बाद अगर बात करें तो उसमें पहले बार जब नंबर आए थे मेरे, वो कुछ तो आए थे 176 इसमें लॉ में लगभग कुछ 28 नंबर आया था। बाकी सभी सब्जेक्ट में पास था। अकाउंट्स की बात करें तो अकाउंट में मेरा लगभग उस समय था 58 मार्क था, मतलब 58, लगभग एग्जामेशन के 2-1 नंबर पीछे था। पहली बार जब एग्ज़ाम दिया तो 176 था, वो भी मैंने सेल्फ स्टडी किया था, जिसके कारण मेरा ये थोड़ा सा कंडीशन ख़राब था, क्योंकि मुझे उतना जानकारी नहीं था, जिसके कारण मेरा 176 नंबर ही कुछ आया था। लेकिन अगर मैं बात करूँ दूसरी बार जब मैंने एग्ज़ाम दिया था, कुछ तो 2018 19 में शायद मैंने एग्ज़ाम दिया था। हाँ, 19 में मैंने एग्ज़ाम दिया, तो उसमें मेरा लगभग आया था 174 नंबर। कंडीशन वही था, फिर से वही चीज़ें थोड़ी-सी पढ़ी, लेकिन उतनी अच्छे से मेरी प्रिपरेशन नहीं हुई, जिसके कारण फिर से 2-4 नंबर कम हो गया। और इसके रिगार्डिंग पे क्या ही बोलूँ। उसके बाद मेरी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव आया, जिसके कारण मुझे सीए फाइनली छोड़ना पड़ा। फिर सीए मुझे छोड़ना पड़ा, लगभग मैंने फिर सीए का एग्ज़ाम पिछले उसके बाद मैंने 4 साल मैंने सीए का एग्ज़ाम नहीं दिया। हाँ, फिर सीए का एकदम मैं 4 साल नहीं दिया, उसका रीज़न ये रहा कि बीच में मुझे एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के चक्कर में मैं पड़ गया। वहाँ पे इतने बड़े-बड़े सपने दिखाए गए नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में कि मैं क्या ही बोलूँ। उसके कारण मैं लगभग 3-4 साल मेरा चला गया। बात करें तो मैंने लगभग 2 साल उसमें लगा, लेकिन कुछ हुआ नहीं। उसके बाद मेरी तबीयत थोड़ी-सी ख़राब हो गई, ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन हो गई, जिसके कारण मैं कुछ नहीं कर पाया सका। फाइनली अभी मैं मई 2022 से मैंने फिर से स्टार्ट किया अपनी स्टडी को। और फाइनली मैंने ग्रुप 1 का चैप्टर था, ग्रुप 1 का सिलेबस था, जो कि अकाउंटिंग हो गया, लॉ हो गया, कॉस्टिंग हो गया और टैक्स हो गया। मैंने प्रिपरेशन किया और एग्ज़ाम भी दिया। एग्ज़ाम बोल सकते हैं कि मुझे फिर से सब कुछ फिर से पढ़ना पड़ा, जिसके कारण मुझे लगता है उतना एग्ज़ाम मेरा अच्छा नहीं गया। मैं भी पास हूँ कि ना हो इसकी भी मेरी कोई गारंटी नहीं है। मैं नवंबर 22 का मैंने एग्ज़ाम भी दिया हुआ है, रिज़ल्ट अगले महीने में आने वाला है, देखते हैं क्या होता है। बीच में मैंने सीए को लेफ्ट कर दिया, ये शायद मेरे लिए मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मुझे नहीं छोड़ना चाहिए था, क्योंकि सीए छोड़ने के बाद मुझे फिर जब उसके बाद मैंने स्टार्ट किया तो उसके भी कई रीज़न थे स्टार्ट करने के, क्योंकि मुझे कोई दूसरा ऑप्शन दिख नहीं रहा था, जिसके कारण मैंने फिर सीए को फिर से स्टार्ट किया। और मुझे लगता है सीए उतना भी टफ नहीं जितना लोगों ने टफ बना के रखा है, क्योंकि अगर आपने पढ़ाई की है तो डेफिनेटली आप पास होंगे, क्योंकि मैंने एग्ज़ाम दिया और मैंने पढ़ाई करके तो मुझे लगता है कि नहीं मैं पास हो पाऊँगा कि नहीं हो पाऊँगा, कैसे मैंने पेपर अटेंड किए। तो ये सब सारी चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि अगर हम सही से पढ़ाई करके अगर हम पेपर देते तो ज़रूर डेफिनेटली पास हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद मैंने सीए में एडमिशन किया, साथ ही साथ में मैंने बीकॉम का भी एडमिशन ले लिया। फाइनली भी मैं बीकॉम का मेरा फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम होने वाला है, लगभग अभी जनवरी में स्टार्ट होगा। अभी तो बोर्ड फॉर्म भरा रहा था, एग्जामिनेशन फॉर्म फाइनली फिलअप हो गया। उसके बाद अभी
उसके बाद मेरा एग्ज़ाम अभी बीकॉम का एग्ज़ाम अभी फर्स्ट सेमेस्टर का होने वाला है जनवरी महीने में, तो देखते हैं उसका भी एग्ज़ाम देते हैं। साथ में मैंने सीए का भी प्रिपरेशन ग्रुप 2 का भी स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मैंने एग्ज़ाम जो दिया था अभी ग्रुप 1 का ही दिया था, तो मैं ग्रुप 2 का भी एग्ज़ाम अभी स्टार्ट कर दिया हूँ। फाइनली अभी कुछ भी करके अभी नवंबर मई अटेम्प्ट जो आ रहा है 23 का, उसमें हो सकता है मैं बोथ ग्रुप दूँ, हो सकता है मैं सिंगल ग्रुप दूँ। इसके रिगार्डिंग कुछ कह नहीं सकते। अगर पास हो गए तो सिंगल ग्रुप बोथ ग्रुप ग्रुप 2 देंगे, वरना बोथ ग्रुप देख के इस बार कुछ भी करके निकालना है, क्योंकि मैंने पढ़ाई स्टार्ट कर दिया है। फाइनली अभी मेरा पढ़ाई चल रहा है अच्छे से। और आपकी ज़िंदगी में अगर कोई ऐसी घटनाएँ घटी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि फाइनली आपने सीए को छोड़ दिया था या नहीं छोड़ा था, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इसके बारे में आप मुझे बता सकते हो, ताकि मुझे भी एक मोटिवेशन मिले, मुझे भी पता चल सके कि जो सीए करते हैं उनकी ज़िंदगी में क्या क्या घटनाएँ घटती हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करके आप इस वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कर सकते हैं, उन्हें भी पता चल सके कि सीए में क्या क्या एक्चुअली हो सकता है।